अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उज़ैर अहमद। मैं एग्रीकल्चर पाकिस्तान यूट्यूब चैनल की तरफ से किसान दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे गंदम के लिहाज से कि गंदम का जो मरहलावार खादों का तरतीब है वो क्या है, कि हमने दुरानिया के लिहाज से गंदम की फसल को खाद किस तरीके से देनी है ताकि हमारी जो पैदावार है वो मुतासर ना हो और पौधे की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो टाइम पर उसको पूरी होती रहें, उसको टाइम पर जो है उसकी खाद की ज़रूरियात पूरी होती रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते चलें उगाव के मरहले के लिहाज से। उगाव का मरहला उस वक्त शुरू होता है जब हम अपने फसल काश्त करते हैं, बीज का छटा देते हैं या ड्रिल के ज़रिए उसको हम लाइनों में काश्त करते हैं। इस मरहला में हमने ये मरहला जो है काश्त से लेकर 25 दिन का मरहला होता है और ये पहले 25 दिन के अंदर हमने DAP लाजमी डालनी होती है। इस दौरान जो है हमारे बीज ने जड़ें निकालनी होती हैं, अपनी जो फसल ने इब्तिदा करनी होती है, जड़ से शुरू करनी होती है और असल जो है पौधे का मुंह है वो जड़ें होती हैं। अगर हमारे पौधे की जड़ें बेहतरीन तरीके से बनेंगी तो वो ज़ाहिरी बात है कि उसका जो ऊपर ज़मीन के ऊपर वाला निज़ाम है वो बेहतरीन बनेगा, उसका जो नबाताती निज़ाम है वो उस लिहाज से बेहतरीन बनेगा और हमारी पैदावार में इजाफ़ा होगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि शुरू में ज़मीन के अंदर DAP डालनी है, क्योंकि गंदम की फसल को स्टार्ट में DAP की काफ़ी ज़रूरत होती है। ये मरहला 1 दिन से लेकर कम से कम 25 दिन का मरहला होता है। पहले कि पहले पानी से आपने पहले का जो मरहला है वो उगाव का मरहला कहलाता है। अब बात करते चलें दूसरे मरहले के लिहाज से। इस मरहले में को हम कहते हैं शगुफ़ा साजी का मरहला, कि इस मरहले में पौधे ने अपने टिलर बनाने होते हैं, अपने शगुफ़े निकालने होते हैं, जिसकी ज़रूरत हमें पैदावार में इजाफा मिलता है। ये मरहला 25 दिन 20 दिन से शुरू होकर कम से कम 55 से 60 दिन तक चलता है। इस मरहला के दौरान पौधे को नाइट्रोजन की काफ़ी हद तक ज़रूरत होती है, जो हम किसान हज़रात यूरिया की शक्ल में अपने खेत में डालते हैं। इस दौरान जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल का जो असल वजह है, असल जो इसका मकसद है वो ये है कि इस दौरान पौधे ने अपने अंदर प्रोटीन पैदा करनी होती है, अमाइनो एसिड पैदा करने होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई अज्जा जो हैं उनकी पौधे के अंदर तफसील करनी होती है, जिसके अंदर जो है नाइट्रोजन एक अहम किरदार अदा करती है, ताकि हमारी जो पौधा है उससे टिलर ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें और हमें इसके मुतबादिल जो है पैदावार अच्छी से अच्छी आ सके। अब दोस्तों, बात करते चलें तीसरे मरहले के लिहाज से। इस मरहले को कहते हैं जॉइंटिंग स्टेज या तिली मारने का मरहला कहते हैं। ये कम से कम 60-65 दिन से लेकर 85-90 दिन का मरहला होता है। इस मरहले में हमने जो सा है पौधे को कैल्शियम देना होता है। कैल्शियम अल्लाह के फजल करम से हमारी ज़मीन में पहले काफ़ी हद तक मौजूद है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ ज़मीनें हैं जिसमें रेतली ज़मीन है या कुछ कलर वाली ज़मीनें हैं जिसके अंदर इसकी कमी पाई जाती है। इसके अंदर हमने जो है कैन गवारा खाद का इस्तेमाल करना है। कैन गवारा खाद का इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि इसकी बदौलत हमारे जो नोट नोट फासला है वो मैनेज होगा, जिसकी बदौलत हमारा जो पौधा है उसके टिलर जो हैं वो मजबूत बनते हैं और हमारी फसल जो है गिरने से महफूज रहती है। इस दौरान पौधे को पोटाश की भी जो है ज़रूरत होती है। आप कोशिश करें पोटाश का इस्तेमाल भी लाजमी करें। अब आगे आ जाता है गोब का मरहला, जो कि 90 दिन के बाद शुरू होता है। इस मरहले में हमने अपने फसल को पोटाश लाजमी देनी होती है। पोटाश के साथ साथ हमने मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें बोरान है, अमाइनो एसिड्स हैं, वो इस्तेमाल करने होते हैं। अब आपसे शेयर करते चलें कि इसका मकसद क्या है। पोटाश का मकसद है कि इस दौरान जो हमारी फसल है वो गोब की हालत में होती है, उसने अपने सिट्टे की जो है वो मैनेजमेंट करनी होती है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, मेरे पास कितनी खुराक है, कि मैंने जो अगर सिट्टा बनाना है उसके अंदर दाने की तादाद को किस तरीके से मैनेज करना है और जो दाने मैंने उसके अंदर सिट्टे के अंदर बनाने हैं उसका मैंने क्वालिटी क्या रखनी है, वज़न क्या रखना है और उसकी मोटाई क्या है, उसको लंबा कितना करना है सिट्टे को। ये इस वक्त फसल ने अपना फ़ैसला करना होता है कि उसके पास कितनी खुराक मौजूद है कि वो आगे सिट्टे तक पहुंचा सके। तो इसलिए इस दौरान कोशिश करें कि आप SOP का इस्तेमाल करें और साथ नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि बोरान का स्प्रे करें। इस दौरान बोरान का स्प्रे करने का मकसद ये है कि हमारी जो पोलन ट्यूब है जिसने क्रॉसिंग करनी है, पोलन जिसके ऊपर आने हैं, क्योंकि हमारी गंदम की फसल जो है ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। जैसे चावल की फसल है उसके मेल फीमेल पार्ट एक ही पौधे पर पाए जाते हैं,
इस तरह गंदम की फसल के अंदर जो है मेल फीमेल पार्ट एक ही पौधे पर पाई जाते हैं। तो इसलिए जो पोलन ट्यूब है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बनती है। जब पोलन ट्यूब बेहतरीन तरीके से बनेगी तो उसकी क्रॉसिंग बहुत अच्छी होगी। कोई भी फसल है जब उसकी क्रॉसिंग अच्छी होती है तो उसका ज़ाहिरी बात है जो फल बनता है वो बहुत बेहतरीन बनता है। तो इसलिए इस मरला पर आपसे गुजारिश की जाती है कि आप 12.5 किलोग्राम पोटाश और 10 किलोग्राम जो है यूरिया का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी फसल जो है वो बेहतरीन तरीके से अपनी जो है पोलन ट्यूब बना सके और क्रॉसिंग कर सके, ताकि हमारी पैदावार मुतासर ना हो। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है मिल्किंग स्टेज का मरला। इसके अंदर भी पोटाश की ज़रूरत होती है, साथ नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप टाइम से पोटाश डाल देंगे तो उस वक्त अगर आपके लिए पोटाश भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि उस वक्त पौधा दूधी हालत में होगा। जब पौधा दूधी हालत में होगा तो उसने फिर अपने नीचे देखना है पौधे की तरफ कि भाई मेरे पास जो है कितना नीचे सरमाया पड़ा हुआ है, जिसको मैं आगे दाने की सख्ती के अंदर इस्तेमाल करूं, ताकि इसका वज़न ज़्यादा बने और पैदावार ज़्यादा आ सके। तो इसके लिए दोस्तों ये आपने जो हमने प्लान बताया है इसको फॉलो करना है, ताकि आपकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।